बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सीपका किचन। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हेलो माय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीपका किचन। कैसे आप लोग सब। और आज जो आपके लिए मैं रेसिपी लेके आई वो है रसमलाई की रेसिपी। तो रसमलाई की रेसिपी बहुत आसान है, आप लोग ज़रूर घर में ट्राई करिएगा और घर में ज़रूर बना के आप बताइएगा कि आपने बनाई और कैसी बनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने ले लिया है 1 kg के बराबर दूध ले लिया था, उसको मैंने लिया था और उसमें 1 टेबल स्पून सिरका डाल के और दूध को फाड़ लिया था। आप लोग भी जो है अगर नहीं है सिरका तो लेमन आप डाल सकते हैं, लेमन आधा, और उससे भी आप दूध को फाड़ सकते हैं। तो ये मैंने इसको छान लिया, 2 दफ़ा वॉश कर लिया ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। और ये देखें, और मैंने अभी इसका पानी सारा ड्रेन कर दिया है, निकाल दिया है, और थोड़ा सा बहुत रह गया वो नीचे तो खुशक होना चाहिए, अच्छी तरह इसका पानी खुशक हो जाए सारा। तो ये मैंने आपके सामने ये देखें। तो दूध फाड़ते हुए थोड़े से स्किप हो गई वीडियो, ये नहीं आपके सामने। अब ये फटा हुआ दूध जो है वो आपके सामने है। और अब ये मैंने एक थाल ले लिया है जिसमें आप बड़ी सी एक लें, उसके अंदर आप ये सारा दूध फटा हुआ आप शामिल करें। और आप एक स्पून इस तरह गोल सा राउंड सा ले लें, उससे आप इसका जो दाने ख़त्म हो जाएं ताकि आप इस तरह मैश करती रहे। अब इसे शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर मैदा शामिल कर रही हूँ। तो आप इसमें मैदा शामिल करके इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। इसमें 1 टेबल हाफ बराबर मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है और इसको अच्छी तरह आप मिक्स करें और थोड़ी सी देर रख दें इसको रेस्ट के लिए। और बाद आप इसको थोड़ा सा, ये देखें, ये मैंने मिक्स कर दिया है, इस मैदा मिक्स है और बेकिंग सोडा, और इस तरह चुना के इसकी टिकिया टाइप की बना ली है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब मैं इसका जो टिकिया रख लूँगी, एक प्लेट में मैंने अलहदा से तैयार करके रख ली सारी टिक। अब इसका अलहदा प्रोसेस चलते हैं को दिखाते हैं। तो अब जो है इसके बाद आप 2 कप के बराबर या 2 गिलास के बराबर पानी ले लें। ये तमाम देखें मैंने ये बना के रखे, थोड़ी सी इसको बना के रख लें, थोड़ा रेस्ट करने दें इसे थोड़ा सा इसको बना के, ताकि इसमें जो बेकिंग पाउडर वो डाला है सोडा वो करे अपना। अच्छा, अब मैंने इलायची ले ली है, 2 अदद इलायची तोड़ के, और 2 गिलास पानी मैंने चढ़ा दिया है, देगची चूल्हे पे रख दिया है। इसमें मैं इलायची 2 अदद इलायची तोड़ के मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब इसमें मैंने 1 कप के बराबर ही इसमें शामिल कर दी है चीनी 1 कप के बराबर मैंने इसमें शामिल करी है चीनी। अच्छा, अब इसको हम एक शीरा बना लेंगे, इसको थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे, और पानी इसका थोड़ा गाढ़ा हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि इस जैसे हैं आप शीरे में देखते हैं तार, वो चीज़ ना हो। बस ये कि पानी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए चीनी इसमें, और पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अब इसमें एक एक करके हमने जो टिकिया जो बना ली थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी है पानी में। चीनी और पानी और इलायची का पानी जो है इसमें शामिल कर दिए टिकिया बना के। अब इसको तेज़ आंच में हमने अच्छी तरह बॉईल आ जाए पानी में, और तेज़ आंच पे इसको आप पकाएंगे 7-8 मिनट तक आप पकाएं ताकि ये अंदर से कच्ची ना हो। तेज़ आंच में इसको हम बनाएंगे, और जो स्पून है उसको प्रेस करते रहेंगे ताकि जो है अंदर से ये कच्ची ना हो। तो इसको हम बनाएंगे 7 मिनट तक, 8 मिनट तक पकाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर लाजमी करिएगा, और लाइक करें और कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों ने बनाई है तो कैसी बनी। तो आप लोग कहाँ कहाँ के किस किस कंट्री से आप लोग मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो बताया करें आप लोग किस किस कंट्री से आप मेरी वीडियो देखते हैं। और आपको ये देखें, अब मैंने एक एक करके निकाल ली है उसमें से, सॉफ्ट हो बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गई थी ये। और आपने इसको इस तरह और बारी बारी प्लेट में आप निकाल के इसको एक प्लेट में रख लें।
अब है आपने ये देखें सारी मैंने निकाल ली है तमाम। मैंने शीरे के पानी में इसको अच्छी तरह पका लिया था। अब मैंने ले लिया है 1/2 kg के बराबर मैंने दूध ले लिया है, और हाफ प्याली ही मैंने सूखा दूध जो होता है ड्राई मिल्क वो मैंने ले ली। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और सादा है वो मैंने शामिल करके और उसमें इसको लिक्विड बना लेंगे। अब मैंने जितना मैंने दूध लिया है 1/2 kg, तो 1/2 प्याली ही मैंने इसमें चीनी ली है। आप अपने हिसाब से मर्ज़ी से जितना आते वो आप मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, मैंने लिखा है उसको मैंने पानी डाल के और अलहदा से तो इसको मतलब मिक्स कर लेंगे पानी में। दूध को जो ड्राई मिल्क होता है सूखा दूध उसको मैंने ले लिया और इसको अच्छी तरह थोड़ा सा मिक्स करके अलहदा से पानी में और इसको मैंने दूध में शामिल कर दिया है पकने के लिए। और साथ में ही अब इसको जो है ये देखिए देगची में दूध डाल के और ड्राई मिल्क भी घोल के इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। जो चीनी 1/2 प्याली थी शामिल कर दिए। आप मीठा और कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं हिसाब से। देखिए चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है और इसको थोड़ा सा चलाएंगे इसमें चमचे को थोड़ा सा, और इसको थोड़ा पकने के लिए रख देंगे ताकि गाढ़ा हो जाए। ये आप लोगों को चाहिए होगा ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट आप अपने से ले सकते हैं। मैंने इंग्रेडिएंट इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जो कलर वाला वो होता है फूड कलर वो मैंने येलो वाला वो इसमें शामिल करा है दूध में। तो इसमें थोड़ा सा ये दूध की वाइटनेस जो है वो बाज़ लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो इसमें ख़त्म करने के लिए मैंने इसमें येलो वाला जो फूड कलर वो पानी में हल करके थोड़ा सा और उसमें शामिल कर। अब जनाब देखें ये मैंने अलहदा से रख दी है और दूध भी हो गया गाढ़ा। जब हो जाए दूध अच्छा खासा, जैसे 1/2 kg है तो उसमें से आधा दूध रह जाए पक के, तो आप फिर इस पर आप प्लेट में या बर्तन में सर्विंग करेंगी और लोगों को, तो आप उसमें आप इस तरह रख लें सारी बॉईल हुई हुई रसमलाई, और इसके ऊपर आप दूध शामिल कर दें फिर ऊपर से, और ये जो ड्राई फ्रूट है काटा था मैंने और बारीक बारीक इसको आप गार्निश के लिए डाल दें। तो जनाब ये थी रसमलाई की रेसिपी, और कैसी लगी आपको ये रेसिपी। ये वीडियो का मसला था रुक रुक के थोड़ा सा रही थी, तो इसके लिए माज़रत। और आप लोग लाजमी लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा। आप आगे भी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट प्लीज़, आप तमाम लोगों की सपोर्ट चाहिए, तो आप तमाम लोग प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली रेसिपी के साथ आप लोगों से फिर आप मुलाकात होगी, बात होगी आप लोगों से। लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ शेयर करिएगा।